स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। लंबे समय के उपरांत आप लोगों से रूबरू होने का अवकाश मिला। कई बार होता है ना कि जीवन की रोजमर्रा है उसमें हम अपनी व्यस्तता में इस कदर हावी हो जाते हैं कि कई बार जीवन में अवकाश मिल पाना या अवकाश निकाल पाना अपने आप में एक चुनौती होता है। खैर छोड़िए, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। अभिवादन स्वीकार करें। हम लोग कहानी पे अपनी बातचीत कर रहे थे। इस श्रृंखला में हम लोग कहानी पे बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे कि सबके जीवन में जो भी स्पंदन रूप से या जो भी अपनी भावनाओं के स्तर पे जीवन यापन करता तो वह अपने जीवन में कभी ना कभी प्रेम करता। कई बार होता है कि प्रेम जीवन में होता है तो प्रायः देखा जाए तो सावन माह की जो महीने चलने वाली है उसके तहत दिन रात गुजरते, लेकिन जब वही प्रेम बिछड़ जाता है या प्रीतमा या प्रिय बिछड़ जाते हैं तो जीवन में पतझड़ की झड़ियाँ लग जाती हैं। हम बात करेंगे कि वाकई अपने जीवन में जो भी आप लोग प्रेम किए, क्या वह प्रेम वाकई जीवन में सफल होने योग्य था या नहीं था, क्योंकि इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। प्रायः यहाँ पे देखा जाए तो 3 प्रकार के दिए जल रहे हैं। 3 प्रकार के जो भी दिए प्रज्वलित हो रहे हैं उसमें उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। पहले विशेषता के रूप में देखा जाए तो एक दिया जो जल रहा उसको प्रज्वलित हो रहा, उसमें ईंधन के रूप में जल का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि दूसरे प्रकार का जो दिया है उसमें ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग किया जा रहा। तीसरे प्रकार के जो भी दिया है उसमें प्रायः ईंधन के रूप में घी का प्रयोग किया जा रहा है। पहली नज़र में देखा जाए तो जो तीनों प्रकार के दीप जल रहे हैं वह देखने में मनुष्य को आकर्षित करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो पानी से जो दीप जल रहा उसकी चमक, शुरुआती चमक हमें आकर्षित करेगी, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेमी के पास जाता उसको शुरुआती दौर पे आकर्षित करता तो वह कुछ समय के लिए शारीरिक आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगा, और जैसे पानी का दिया अपने आप में कुछ समय बाद बुझ जाता, ठीक उसी प्रकार से वह आकर्षण भी कुछ महीने या सप्ताह के अंदर बुझकर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पहले प्रकार का जो प्रेम आकर्षण था वह मात्र प्रेम दैहिक स्तर पे जाके समाप्त हो जाएगी। दूसरे प्रकार की जो दिया है जिसे प्रायः हम ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग कर रहे हैं, तेल में यह विशेषताएं होती हैं कि जो भी ईंधन के रूप में हम दिए में तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो तेल प्रायः लंबे समय तक उस दिए को जलाकर चलेगी या उसे प्रज्वलित करेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी के प्रेम में हैं तो वह अपने हाथों के माध्यम से या आपसी संबंध के माध्यम से उसे लंबे समय तक हम उसे चलाकर रखने का प्रयास करेंगे। यह दोनों पक्षों में निर्भर करता है कि वह संबंध कितना स्थायी और विश्वास से भरा होगा। लेकिन तीसरे प्रकार की जो दीपक है उसकी प्रमुख विशेषताएं देखा जाए तो वह घी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रायः घी का विशेषता ये रहता कि वह जितना जलता उतना ही उसमें ताप या अग्नि शुद्ध होती, और उसकी जो जलने की क्षमता है, जो प्रज्वलित करने की क्षमता है, वह अपने आप में और अधिक मात्रा में होती। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में आता तो अगर लंबे समय तक वह संबंध चलता, उसमें किसी भी प्रकार से न तो कोई जल्दबाजी रहती, ना किसी प्रकार से कोई शारीरिक आकर्षण रहता, वह लंबे समय तक एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे के जीवन में अपना स्थान बनाने में लंबे समय तक वह आपस में एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
अगर इस प्रकार से अगर प्रेमी या प्रेमिका से आपस में संबंध बनता तो वह संबंध पूरे सातों, जिसे प्राय भारतीय समाज में चराचर जगत कहा जाता है, यानी कि जन्म जन्मांतर का संबंध बनता है। इस प्रकार से हम समझेंगे कि आखिर में प्रेम होता क्या है।